नमस्कार मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग 35,000 पदों पर ये भर्ती निकाले जाने वाली है और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे कि क्या कल इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और या हो सकता है जो भी चीज़ें हैं वो एकदम से क्लियर इस वीडियो में आप सभी को होने वाली हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो यहाँ पे जो भी जानकारी रहेगी वो एकदम रियल होने वाली है और पूरी तरह से विद प्रूफ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में जो भी कैंडिडेट यूपी प्लस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है आपकी चक्सू पब्लिकेशन की। ये बुक लेके आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बुक आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आप सभी को मिल जाएंगे, तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अब अगर ऐसे में मैं बात करूं भर्ती के बारे में तो देखिए कल के लिए मैंने स्पेशली क्यों बोला, क्योंकि कल है 21 अक्टूबर यानी पुलिस स्मृति दिवस आपका होने वाला है और इस दिन पुलिस विभाग से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं यहाँ पे होती हैं। तो जैसा कि देखिए पदों के बारे में अगर हम बात करें तो आधिकारिक जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की, उस पर भी इसके बारे में पूरी सूचनाएं तो मिल ही चुकी हैं कि इसकी निविदाएं जारी की जा चुकी हैं और किसी कंपनी को हायर किया जा रहा है। वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी क्लियर है और ये भी क्लियर है कि आपकी भर्ती आने वाली है। बट अभी तक इसकी आधिकारिक ये घोषणा नहीं हुई कि कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ये घोषणा की जा सकती है कि आपका नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कल के कल आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये केवल संभावनाएं हैं और उम्मीद लगाई जा रही है, इस चीज की कोई अभी तक गारंटी नहीं है। अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि जून से लेके अब तक सिर्फ हम उम्मीद ही लगा रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि आपकी वैकेंसी आ जानी चाहिए और कल इसे लेकर जरूर कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। तो सभी को इस चीज का इंतजार है। लेकिन इसी के साथ एक और चीज देखने के लिए मिल रही है, वो है कि जो आप सभी देख ही रहे होंगे कि सबसे ज्यादा मेन फोकस जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है अपने कोर्स को सेल आउट करने पे, ना कि आपको इंफॉर्मेशन देने पे। तो देखिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं भी आपकी यूपी से निकल के आया हूँ, तो आप सभी जानते हैं कि मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि कैसे तैयारी होती है। देखिए पहली चीज मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि दिल्ली कलकत्ता कहीं जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेक्शन दिल्ली मुंबई कोलकाता या कहीं बाहर जाने से, किसी बड़ी कोचिंग में पढ़ाई करने से नहीं मिलता भाई। जो सिलेक्शन मिलता है ना खुद की मेहनत से मिलता है। आपको जो कोचिंग में जाके है ना सिर्फ आपको एक रास्ता मिलता है, एक सही दिशा आपको मिल सकती है अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो, क्योंकि एक कोचिंग में हजारों टीचर आप पढ़ा रहे हैं, कोई गिनती नहीं है कि कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा और जरूरी नहीं है कि वो आपको सही दिशा दे पाए। हर टीचर एक जैसा नहीं होता, बहुत टीचर ऐसे होते हैं उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में आपको क्या दिशा देंगे। तो अच्छा टीचर अगर आपको मिलता है तो वो एक सही दिशा आपको दिखा सकता है, ना कि आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। सिलेक्शन खुद की मेहनत से मिलता है। आपने बहुत बार ऐसा देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन जब सुनने में आता है कि भाई उसका सिलेक्शन हो गया तो लगता है यार वो तो पढ़ाई नहीं था ना, कोई कहीं बाहर गया था, वो तो घर पे रहकर ही तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन क्यों हो गया। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि खुद का जो डेडिकेशन होता है वो आपको सिलेक्शन दिलवाता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जिस भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ उससे पहले भी मैंने बहुत सारी भर्तियां देखी। बहुत सारी भर्तियों में फाइनल में आके कभी 1 नंबर से 2 नंबर से कहीं ना कहीं अटका, लेकिन इस वाली भर्ती में अच्छे खासे मार्क्स भी आए और साथ ही में अच्छी खासी रैंक भी थी। उसका रीज़न यही था कि मैंने सारी चीज़ों से हटके बिल्कुल तैयारी की थी। ना तो मैंने किसी की कोचिंग ली थी, ना किसी का ऑनलाइन बैच लिया था, ना किसी का ऑफलाइन बैच लिया था। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन था, वो था बुक्स। अगर मुझे कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती थी तो यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री कंटेंट था, को यूटिलाइज किया। गूगल वगैरह पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता, खुद का विश्लेषण किया कि कौन कौन से मेरे टॉपिक वीक हैं जिनमें मेरा स्कोर हमेशा कम रहता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और आप देख लेना हज़ारों की भीड़ में से अगर 2-4 लोग अगर निकलते हैं तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि किसी की कोचिंग की वजह से या किसी टीचर की वजह से सिलेक्शन हुआ है। रियलिटी ये होती है उनकी खुद की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ होता है और यही आपको अपने साथ करना है।
क्योंकि अगर आप कोर्सेज वगैरह के चक्कर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे अभी क्या होता है कि 1 घंटे की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास, 1 घंटे की इतने की क्लास, अगर आप 4 घंटे भी अगर मेहनत से पढ़ लो भाई डेडिकेशन के साथ, डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा ये वाला, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता ठीक ठाक रहते हैं। और दूसरी बात, अगर आप देखें नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को 20 लाख 25 लाख लोग जरूर फॉर्म डालते हैं, लेकिन उसमें से सीरियस कितने कैंडिडेट होते हैं तो आप खुद आइडिया लगा लेना। मैक्सिमम 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके बीच में अच्छा कंपटीशन होता है, बाकी की भीड़ ऐसी होती है। यानी कि अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतना समझ लेना, एक सीट पे जो दावेदार होते हैं वो 5 से 6, इससे ज़्यादा नहीं। एकदम क्लियर है। आप इतना मतलब हर एक चीज़ को एनालिसिस करके जब आपको क्लियर पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को आप कभी ये मत मानिएगा कि एक सीट पे इतने कंपटीटर हैं, नहीं, वो कंपटीटर नहीं है, वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में ही काउंट होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो, और कुछ नहीं। कंपटीटर वो हैं जो कि वास्तव में उसके दावेदार हैं और जिन्होंने तैयारी की है। अब आपको ये खुद से तय करना होगा कि आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस में खुद को काउंट करवाना है या टॉप कंपटीटर में। तो अगर टॉप कंपटीटर में अगर आपको आना है तो उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और खुद के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें जब हम अपने तरीके से करते हैं तो एक बहुत वाइड चीज़ है हमारे पास, जैसे यूज़ करके दिमाग, बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन जब सामने वाला हमें समझाता है तो अगर जब उसके रास्ते पे चलते हैं तो एक संकरा रास्ता वो हमें देता है जिस पे हमें चलना होता है, तो उस पर क्यों चलें हम जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी जिसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नेसेसरी है तो आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है कि मैं आपको ऐसा फोर्स नहीं करूँ कि आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी का जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा है कि कोर्स से सेल आउट करने किसी भी तरीके से। मेन जो लक्ष्य बन चुका है वो यही है कि अगर 15 मिनट की वीडियो बनाओ, 3 मिनट की इंफॉर्मेशन, तो उसमें भी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि बस ये वाली वीडियो देखने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसमें दिखाया जाएगा कि अगर आपने ये कोर्स नहीं खरीदा तो आपकी ज़िंदगी खराब, आप कभी नौकरी नहीं ले पाओगे। सेम अभी यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ है, हाल आप सभी लोग देख चुके हैं, बहुत बुरे हाल हैं। 2-2 साल कोर्सेज का जो टाइम होता है वो चलता है, और 2 साल मुझे लगता है कि अगर कोई ईमानदारी से पढ़ा रहा है और पढ़ रहा है तो यूपीएससी निकाल लेगा कोई भी। तो वो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोग इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी लोग इस चीज़ को समझते होंगे। तो इस फालतू के ट्रैप में आपको नहीं आना है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ना कोई ऑनलाइन ना कोई ऑफलाइन और ना ही कोई टीचर आपको डायरेक्शन देता है, जैसा कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अगर अच्छा टीचर होगा तो उसकी इंटेंशन सिर्फ अगर आपसे पैसा कमाना है तो आप उसके लिए सिर्फ एक कोर्स हो, वो आपको एक कोर्स की तरह देखेगा कि ये बंदा आएगा, एक कोर्स परचेज करेगा, इतना अमाउंट पे करेगा, उसके अलावा आप उसके लिए कुछ भी नहीं हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी करिए। जो भी चीज़ें हैं, बेस्ट चीज़ें, कंटेंट की बात हो या कुछ भी हो, अगर हमसे अगर प्रोवाइड हो पाएगा तो आप सभी को डेफिनेटली प्रोवाइड कराएंगे, और वो भी कोशिश होगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी क्लियर हो गई होगी। नंबर ऑफ वैकेंसी जल्दी ही रिलीज होंगी, लेकिन इसका प्रमाण किसी के पास नहीं है कि कब तक वैकेंसी आएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।